राधे राधे दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाया जाए, तो ध्यान से सुनिएगा। एक बेटी ने पत्र लिखकर पूछा, गुरुजी हम रोज शिव जी पर जल चढ़ा रहे हैं, 2 महीने 3 महीने हो गए, लेकिन लगता है जैसे बाबा हमारी सुन ही नहीं रहे। क्या हमसे कोई गलती हो रही है? गुरुजी बोले, बेटी गलती भावना में नहीं होती, अक्सर गलती दिशा और स्थान में होती है। अब ध्यान से सुनो। शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है वह जिस दिशा में बहकर बाहर जाता है उसे कहते हैं जलाधारी। अब तुम सब जमकर बोलो, जलाधारी किस दिशा में होती है? तो होती है उत्तर दिशा में। पूरी दुनिया में जितने भी शिव मंदिर हैं लगभग सभी में जलाधारी उत्तर की ओर होती है। न पूरब, न पश्चिम, न दक्षिण। भारत भूमि पर केवल एक ही शिवलिंग ऐसा है जहाँ जलाधारी दक्षिण दिशा में है, और वह है उज्जैन के कलापति महाकाल बाबा। बाकी सभी शिवालयों में जलाधारी उत्तर की ओर हो ही रहती है। अब बेटी ने अपनी सरल भाषा में पूछा, गुरुदेव अगर बाबा इतने दिनों में भी नहीं सुन रहे तो हम क्या करें? तो गुरुजी बोले, बेटी कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस तरीका बदल लो। जहाँ भी जलाधारी उत्तर दिशा में, वहाँ तुम दक्षिण दिशा में बैठो। जब तुम दक्षिण में बैठोगे तो तुम्हारा मुख अपने आप उत्तर की ओर हो जाएगा, यानी ठीक उसी दिशा में जिधर जल बह रहा है। अब बेलपत्र का नियम समझो। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी स्थान पर चढ़ाओ, दूसरा बेलपत्र शिवलिंग पर। ध्यान रखना, दोनों बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। अब जल चढ़ाने का तरीका, जब तुम जल चढ़ाओ तो कलश को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ ताकि जल की धार सुंदरी तक पहुँचे और फिर वापस शिवलिंग पर आए। इसे रोज ऐसे ही लगातार 2 या 3 महीने तक करके देख लो। मेरा बाबा जरूर तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे, क्योंकि जहाँ जलाधारी उत्तर की ओर बहती है वहीं 33,000 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं। अब एक बात और समझ लो, अक्सर हम क्या करते हैं, शिवलिंग के सामने ही बैठ जाते हैं और वहीं से जल चढ़ा देते हैं। भाव सही है, लेकिन स्थान की मूलता को समझना जरूरी है। जैसे कोई अधिकारी जब तक कुर्सी पर बैठा है उसके हस्ताक्षर की कीमत होती है, लेकिन कुर्सी छूटते ही वही हस्ताक्षर महत्वहीन हो जाते हैं। ठीक उसी तरह भगवान की आराधना भी अगर सही स्थान से की जाए तो तुरंत फल देती है। चौराहे पर खड़ा आदमी कितना भी बोले, लोग नहीं सुनते। लेकिन क्या होता है कि जब वह व्यक्ति किसी भी गद्दी पर बैठता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि स्थान की शक्ति बदल जाती है। जैसे वही चाय कहीं 5 रुपए की, कहीं 10 रुपए की, और 5 स्टार होटल पर 150 रुपए की। अब दूध वही, शक्कर वही, बस जगह बदल गई। उसी तरह शिव भक्ति भी कहाँ बैठकर, किस दिशा में, किस भाव से जल चढ़ाया जा रहा है, यही तय करता है कि तुम्हारी अरदास कितनी जल्दी सुनी जाएगी। अगर सही स्थान से, सही विधि से जल चढ़ाया जाए तो महादेव अपने भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। शंभु शरण दया करो, दर्शन दो, बेलपत्र स्वीकार करो। जय जय हर हर महादेव, जय जय शंभु। अगर यह कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।